हेलो फ्रेंड्स, आज एक और मजेदार वीडियो के साथ मैं वापस आ गया हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात है सितंबर 2014 की, जब खबर आई कि एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस को पुलिस ने प्रोस्टिट्यूशन यानी धंधा करने के लिए पकड़ा है। और यह एक्ट्रेस कोई और नहीं, यह हम सबकी बचपन की फेवरेट मकड़ी की चुन्नी मुन्नी है। पुलिस ने इस रैकेट के मामले में श्वेता बासु प्रसाद को गिरफ्तार किया। श्वेता को पुलिस ने हैदराबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया था और इस एक्ट्रेस को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अवार्ड तक दिया था। तो आखिर यह एक्ट्रेस यहाँ तक कैसे पहुंची? और फिर सामने आया एक ऐसा सच जो आपके होश उड़ा देगा। काम ना मिलने और पैसे की कमी की वजह से मजबूरन इन्हें सेक्स रैकेट का धंधा अपनाना पड़ा। आप में से जिसका भी बचपन टीवी पर फिल्में देखकर बीता है, वो इस मकड़ी फिल्म वाली लड़की को तो जरूर जानता होगा। और जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, श्वेता बासु प्रसाद 11 जनवरी 1991 को जमशेदपुर में पैदा हुई और फिर उनकी फैमिली बिहार से मुंबई आ गई थी अच्छी जिंदगी जीने के लिए। उनके डैड थिएटर्स में ही काम करते थे, इसी वजह से श्वेता को भी सिनेमा से लगाव हो गया। और फिर एक शो आया 1988 में, एक्स जोन, और उसके बाद कहानी घर घर की। इस तरह श्वेता बासु आई स्क्रीन पर और फिर उनके लिए रास्ते खुलते गए। कुतुब, कोशिश और करिश्मा का करिश्मा जैसे ग्रेट शो में भी श्वेता बासु ही थी, जिनको हर 90s के बच्चों ने देखा था, चाहे आपने घर पे देखा हो या पड़ोसियों के घर पर देखा हो। कौन कौन बचपन में पड़ोसियों के घर पर टीवी देखने जाता था? कमेंट में जरूर बताएं। श्वेता का चेहरा आप देखते ही बता सकते हो कि आपने इन्हें कहीं तो देखा है। कोई भी बच्चा जो 2000 का बोर्न है, वो श्वेता को पहचानता है, जिसकी असली वजह है मकड़ी। जी हाँ, 2 नवंबर 2002 को रिलीज हुई विशाल भारद्वाज की मकड़ी फिल्म। और मकड़ी एक ऐसी फिल्म थी जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बचपन में हम सबको डराने के लिए। ये उस टाइम की बेस्ट हॉरर मूवी थी। ये मूवी बहुत अमेजिंग थी। इसने सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, क्रिटिक्स को भी खुश कर दिया था। श्वेता बासु को इस मूवी के लिए कई अवार्ड्स भी मिले थे। श्वेता को नेशनल अवार्ड भी मिला था, वो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों से। और फिर श्वेता को इकबाल में भी देखा गया था, जिसके लिए उन्हें फिर से अवार्ड मिला। ये छोटी सी बच्ची एंड इन्होंने टीवी शोज, मूवीज, हर जगह अपना नाम बना रखा था। उन्हें हमने वाह लाइफ हो तो ऐसी और डरना मना है में भी देखा था। मतलब तुम्हारे बचपन को जिस मूवीज ने, जिस शो ने औसम बनाया था, श्वेता बासु मोस्टली उसमें ही थी। लेकिन फिर स्टार्ट हुई प्रॉब्लम। तो डॉक्टर मधुर भंडारकर जब अपनी मूवी ट्रैफिक सिग्नल बना रहे थे, तो उन्हें एक फीमेल चाइल्ड चाहिए था एंड उन्होंने सोचा क्यों ना इस रोल के लिए श्वेता बासु को लिया जाए। और उन्होंने इस रोल के लिए श्वेता बासु को पूछा, बट उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। और भी कई फिल्म्स के ऑफर्स आए थे। राजकुमार संतोषी जी ने हल्ला बोल के लिए ऑफर किया था, लेकिन इनके पेरेंट्स ने बहुत ही पोलाइटली दोनों को डिक्लाइन किया था। उनके पेरेंट्स ने कहा था कि यह वक्त उन्हें पढ़ाई में देना चाहिए। और ऐसे उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया, जिस समय वह अपने करियर के पीक पर थी। और ऑफ कोर्स इससे उनके करियर को नुकसान होना ही था। तो श्वेता ने काफी साल पढ़ाई करने के बाद सोचा कमबैक करने का एज ए डायरेक्टर। और उन्होंने AR रहमान के साथ मिलकर डायरेक्ट करी एक डॉक्यूमेंट्री रूट्स, जो थी क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर। श्वेता की मम्मी खुद क्लासिकल म्यूजिक से बहुत प्रभावित थी और श्वेता ने सोचा क्यों ना इसमें डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। मोस्टली आजकल के लोगों को क्लासिकल म्यूजिक नहीं पसंद, यह ज्यादातर बड़े लोग और ओल्ड लोगों को पसंद आता है। आजकल की जनरेशन हिप हॉप को पसंद करती है। और यह डॉक्यूमेंट्री फ्लॉप हो गई और श्वेता का नाम भी अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था इंडस्ट्री में। और इसकी एक वजह थी, श्वेता के पेरेंट्स ने उसको बॉलीवुड से ब्रेक दिलवा दिया था। लेकिन वह तमिल और कन्नड़ा में काम करती रही थी। उनका टच बॉलीवुड से टूट गया था और वो सिर्फ साउथ में ही फेमस थी, जहां उन्होंने 2013 में रोहित मिलन से शादी की और इनका रिश्ता कुछ साल चला और इनका रिश्ता भी टूट गया। अब वो बॉलीवुड में कहीं नहीं थी और बॉलीवुड में वापसी करने के लिए उन्होंने सहारा लिया धंधा यानी प्रोस्टिट्यूशन का। फिर अचानक टीवी और न्यूज़पेपर पे खबर आई, पुलिस ने एक रैकेट के मामले में श्वेता बासु को गिरफ्तार किया है। 2014 में यह खबर आई थी कि पुलिस ने एक होटल से एक मशहूर एक्ट्रेस को पकड़ा है, कई बिजनेसमैन यानी अमीर लोगों के साथ। और यह कोई और नहीं बल्कि थी मकड़ी के एक्ट्रेस श्वेता बासु। यह एक शॉकिंग न्यूज थी। और फिर जो स्टेटमेंट आया, उसने और भी चीजें को बिगाड़ के रख दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल में बताया कि श्वेता ने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत थी एंड काम ना होने की वजह से उन्हें इस लाइन में जाना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, कई फेमस एक्ट्रेस भी ऐसा करती है। और इसके बाद उन पर केस चला और उन्हें एक सुधार केंद्र यानी वेलनेस सेंटर में भेज दिया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो अभी होनी बाकी थी। जैसे ही श्वेता बासु सुधार केंद्र से लौट कर आई, तो उन्होंने बताया कि यह सब झूठ है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे यह साबित हो पाए। उनके मुताबिक ये सब बस एक अफवाह थी और इस चीज ने तो पूरा सीन ही बदल दिया। I mean, एक एक्ट्रेस जिनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन था, वो एक एक्ट्रेस के लिए सबसे बुरा कहलाया जा सकता है। बट अचानक पता चलता है कि ये सब झूठ था। तो सच क्या था? श्वेता ने कहा कि हाँ, रेड हुई थी, पुलिस ने सेक्स रैकेट को भी पकड़ा था, पर वहाँ मैं बस स्टे करने गई थी। एक्चुअली में मैं किसी वजह से उधर इवेंट पे गई थी और मुझे उधर ही स्टे करने को बोला गया था ऑर्गेनाइजर द्वारा। एंड पुलिस ने यह सारा सीन मिसअंडरस्टूड में ले लिया। मैं सुधार केंद्र यानी वेलनेस होम भी गई थी एंड उधर मैंने अपने 3 महीने बहुत अच्छे से काटे, क्योंकि मैं जानती थी सच क्या है। और फिर उन्होंने बाहर आकर हर मीडिया और न्यूज आउटलेट को एक ओपन लेटर मुंह पर फेंक के मारा। और उन्होंने बहुत बड़ा लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे मीडिया हर बात को झूठ बताती है एंड यह ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है। श्वेता ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही वो ऐसे कुछ काम करेगी। मैं एक इंडिपेंडेंट
वुमेन हूँ और यह बस दोगली मीडिया है जिसने उसका नाम बर्बाद कर दिया। बट अब उनके ऊपर एक लाछन था। अगर तुम श्वेता बासु के बारे में सर्च करोगे अब तुम्हें वो आर्टिकल पहले दिखेगा, ना कि उनका असली स्टेटमेंट। पर क्या इससे श्वेता बासु को कोई फर्क पड़ा? जी नहीं। उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया, क्रेजी, मर्द को दर्द नहीं होता में रोल किए। श्वेता बासु आज भी मूवीज एंड ओटीटी पे छाई हुई है। आई मीन लॉकडाउन के वो सीन कौन भूल सकता है। श्वेता बासु ने मूवी सिर्फ करी नहीं थी, उन्होंने बनाई भी थी। उन्होंने खुद कई मूवीज डायरेक्ट की है। और तो और उन्होंने हमारे भारतीय संगीत को प्रेज करने के लिए उन्होंने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। बट यह एक सैड न्यूज है कि गूगल एंड कई स्टूपिड न्यूज आर्टिकल ने उनकी लाइफ के ऊपर बनाई है फालतू की न्यूज आज भी पड़ी है, जो कि सच भी नहीं है। एंड श्वेता अभी भी काम करती है एंड बहुत अच्छा काम करती है और शायद जब तक उनके दिल में सिनेमा है वो यह काम करती रहेगी। श्वेता बासु प्रसाद वो एक्ट्रेस है जिन्होंने हम सबको ऑसम शोज एंड मूवीज दी है। अगर मकड़ी ना होती तो हमारे बचपन का एक मेजर पार्ट मिसिंग होता। पर यह एक सैड न्यूज है कि उन्हें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड विनर की जगह एक गलत नजरिए से जानते हैं, जो कि सच भी नहीं है। यह बहुत डरावनी बात है कि कैसे मीडिया किसी भी चीज को इतना तोड़ मरोड़ के उसको बर्बाद करके उसकी पहचान मिटा देती है और क्या ही बना देती है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आप लोग श्वेता बासु प्रसाद को एक ग्रेट एक्टर एंड डायरेक्टर की तरह देखेंगे, ना कि किसी और वजह से। तो यह था हमारा वीडियो श्वेता बासु प्रसाद के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो।